हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ते हैं। और कल हमने पढ़ा था बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट्स के टाइप्स पढ़े थे। और आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। कल हमने समझा था कि कैसे कोई पर्टिकुलर कंट्री में जब कोई यूनिट वैलिड होती है तो उसे नेशनल सिस्टम यूनिट कहते हैं। और नेशनल सिस्टम यूनिट जो है ना 3 तरह से होती है, MKS, CGS, FPS। और दूसरी बच्चा हम लोगों ने पढ़ी थी इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था SI यूनिट। ओके बच्चों, फिर हमने जब नेशनल यूनिट वाला पढ़ा था तो जिसके 3 प्रकार थे MKS, CGS और FPS। उसमें बच्चा हम लोगों ने समझा था कि जो ये तीनों के तीनों जो यूनिट्स हैं ये लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास और समय यानी टाइम को मापती हैं। ओके बच्चा, तो जो ये तीनों यूनिट हैं MKS, CGS, FPS, ये लंबाई, द्रव्यमान और टाइम को नापते हैं। तो ये तीनों कहलाती हैं फिजिकल यूनिट्स, सॉरी फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स या मूल भौतिक राशियां। ओके बच्चों, अब हम तब तो हमने सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था, तो 2 प्रकार से मिली हमें, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। अब बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलर यूनिट के बारे में जब बात करते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं कि 3 तरह की यूनिट होती हैं। सिंपली द यूनिट डिवाइडेड इन 3 पार्ट। पहला फंडामेंटल यूनिट जिसे हम मूल या मौलिक राशियां कहते हैं। दूसरा बच्चों डेराइव्ड या व्युत्पन्न राशियां। तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट या पूरक मात्रा किसे कहते हैं। बच्चों फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 होते हैं। और जो डराइव यूनिट्स होते हैं ये जो बच्चों होते हैं ये इनसे ही फंडामेंटल यूनिट से ही निकाले जाते हैं। और बच्चों यूनिट्स का मतलब मात्रक। और बच्चों जो सप्लीमेंट्री होते हैं ये पूरक मात्रक कहलाते हैं और ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों अभी हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट की, अर्थात मूल या मौलिक राशियों के बारे में। मूल या मौलिक राशियां फंडामेंटल यूनिट्स बच्चों 7 होती हैं। और फंडामेंटल यूनिट का मतलब बच्चों होता है कि इसमें पहले कोई फिजिकल क्वांटिटी अर्थात कोई भौतिक राशि आती है जिसका कि क्या होता है, द्रव्यमान या मास होता है और उसकी यूनिट होती है। अर्थात जब हम फंडामेंटल यूनिट निकालेंगे किसी भी कोई भी चीज की, तो सबसे पहले उसकी भौतिक राशि होनी चाहिए, उसके बाद ही हम उसकी यूनिट निकाल पाएंगे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, 5 किलो चीनी। चीनी कितनी है, 5। तो ये हो गया इसका द्रव्यमान, जो कि कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, भौतिक राशि है। और इसकी यूनिट क्या लगी है बच्चों, किलोग्राम। कल हमने पढ़ा था अगर हम, चूंकि ये द्रव्यमान है, अगर हम द्रव्यमान नापते हैं यानी मास नापते हैं तो किस में आता है किलोग्राम, MKS सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम आया तो किलोग्राम एक यूनिट है। हमने दिखाया भी है कि किलोग्राम यूनिट है किसका, द्रव्यमान का। ठीक है, और 5 यहाँ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का बच्चों मतलब होता है कि कोई भी अगर यूनिट है उसके आगे नंबरों में, संख्याओं में कोई डिजिट आ जाए। जैसे यहाँ पे 5 किलो चीनी आई तो किलो तो यूनिट है ना। और 5 ये क्या हो गई, नंबर्स, संख्या। 5, 6, 10 ये सब क्या है, जिसमें 1 2 3 या 1 2 3 4 इस तरीके से कोई अगर क्वांटिटी आती है तो वो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि कही जाती है। हमें अपने दिमाग में बच्चों बस यही बिठाना है कि फंडामेंटल यूनिट वो होते हैं जिनके आगे कोई फिजिकल क्वांटिटी लगी होती है। या हम ये कह सकते हैं बच्चों यूनिट हम तभी निकाल सकते हैं फंडामेंटल जब उसके आगे कोई फिजिकल नंबर लगा हो, यानी फिजिकल राशि हो, भौतिक राशि हो। जैसे संख्याओं में बच्चों आता है 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे 5 एक नंबर है। आई होप बच्चा ये बात समझ में आई होगी आपके। दूसरा बच्चा आता है डेराइव्ड यूनिट यानी व्युत्पन्न मात्रक। ये बच्चों डेराइव्ड में निकाली जाती है, प्राप्त की जाती है विद द हेल्प ऑफ मदद से। फंडामेंटल यूनिट मीन भौतिक
राशियों से। जो डेराइव मात्रक हैं बच्चों, ये मूलभूत जो मौलिक राशियां हैं इनसे ही प्राप्त की जाती हैं। तो बच्चों अब अभी हमने समझा कि फंडामेंटल यूनिट्स किन्हें कहते हैं और किसे कहते हैं। बच्चों हमने अच्छे से समझा कि किसी यूनिट के आगे अगर नंबर्स हो, नंबर क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी भौतिक राशि होती है, तो वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। बच्चों ये फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब हम बच्चों बात करेंगे कि जो वो 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।